नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखना है राजस्थान की प्रदूषित नदी। राजस्थान की प्रदूषित नदी कौन सी है? लूनी है। राजस्थान की प्रदूषित नदी कौन सी है? लूनी है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहकर निकलती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहकर निकलती है किससे निकलती है? कोटा संभाग से निकलती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहकर कहाँ से निकलती है? कोटा संभाग से। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर संभाग से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहकर निकलती है कहाँ से? कोटा संभाग से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहकर निकलती है कौन से संभाग से? कोटा संभाग से। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है उदयपुर संभाग से। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर संभाग से होता है। किन जिलों से कोई भी रिवर नहीं निकलती? बीकानेर और चूरू से। किन जिलों से कोई भी रिवर नहीं गुजरती? किन जिलों से कोई भी रिवर नहीं गुजरती? उनके नाम है बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू दो जिले हैं जहाँ से कोई भी नदी नहीं गुजरती। राजस्थान में किन जिलों से न्यूनतम नदियाँ निकलती है? राजस्थान में किन जिलों से न्यूनतम नदियाँ निकलती है? तो एक तो हो गया जैसलमेर। जैसलमेर से कौन सी निकलती है? काकने नदी। कौन सी? काकने नदी। और अलवर से कौन सी निकलती है? रूपा रेल नदी। अलवर से कौन सी है? रूपा रेल नदी। किन जिलों से न्यूनतम नदियाँ निकलती है? तो उनका नाम है जैसलमेर और अलवर। जैसलमेर से कौन सी है? काकने नदी। और अलवर से कौन सी है? रूपा रेल नदी। राजस्थान में न्यूनतम रिवर कहाँ है? बीकानेर संभाग में। राजस्थान में न्यूनतम रिवर कहाँ है? कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में। किन जिलों से कोई भी नदी नहीं गुजरती? वो है बीकानेर और चूरू। राजस्थान में किन जिलों से न्यूनतम नदियाँ निकलती है? जैसलमेर से काकने नदी और अलवर से रूपा रेल नदी। राजस्थान में न्यूनतम रिवर कौन से संभाग से गुजरती है? न्यूनतम रिवर बीकानेर संभाग से। किस संभाग का संबंध अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से है? उदयपुर संभाग। किस संभाग का संबंध किससे? अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से है। किससे? उदयपुर संभाग का संबंध है। राजस्थान में सदा नीरा कौन सी है? राजस्थान में सदा नीरा जो हमेशा बहती है, सदा नीरा कौन सी है? चंबल हो गया, माही हो गया, साबरमती। चंबल हो गया, माही हो गया, साबरमती। राजस्थान में सदा नीरा नदी कौन सी है? चंबल, माही, साबरमती। चंबल, माही और साबरमती। राजस्थान में सदा नीरा कौन है? चंबल हो गया, माही हो गया और साबरमती हो गया। राजस्थान में ध्यान रखना, ये नदियाँ राजस्थान में इसलिए लगा है क्योंकि राजस्थान में बहने के बाद आगे चली जाती है। लेकिन ऐसे बोले राजस्थान की सदा नीरा कौन है? साबरमती है। राजस्थान की सदा नीरा कौन है? राजस्थान की सदा नीरा साबरमती। राजस्थान में सदा नीरा को है चंबल, माही और साबरमती। चंबल, माही और साबरमती। और राजस्थान की सदा नीरा कौन है? साबरमती। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ एक तो चंबल और एक है माही। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल और माही। राजस्थान की प्रत्यक्ष जल यमुना में ले जाने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा। राजस्थान में की प्रत्यक्ष जल यमुना में ले जाने वाली नदी कौन सी? बाणगंगा नदी। ये अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना में ले जाती है, बाणगंगा। राजस्थान की प्रत्यक्ष रूप से यमुना में ले जाने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। आगे, राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कांतली। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है कांतली नदी। पश्चिम राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है? पश्चिम राजस्थान की लंबी नदी है लूनी। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है घग्गर नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है कांतली नदी। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? मसूरदी, काकने। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी है मसूरदी या काकने, जैसलमेर में।